वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मीको को देखते हैं जो अभी एक बहुत ही बड़े होटल के पास आई थी और वहां पर वो पहुंचकर अपने फियांसे मिस्टर सू को मैसेज करती है कि वो वहां पर पहुंच चुकी है और वो कहां पर है। जिस पर मिस्टर सू की तरफ से मैसेज आता है कि वो सेकंड फ्लोर पर हैं और वो उन्हें वहां पर ही मिलेंगे। और वहीं दूसरी साइड हम मिस्टर जियो को देखते हैं जो अभी अपनी कार में होते हैं और साथ ही उन्हें मीको के बारे में भी पता चलता है कि वो बहुत जल्द मिस्टर सू की फियांसे बनने वाली है। और मिस्टर जियो मीको को बहुत टाइम पहले से ही पसंद करते थे, पर वो आज तक मीको से अपनी दिल की बात नहीं बताई थे। वहीं सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि जब कोई इंसान से तुम 10 साल से ज़्यादा प्यार करने लगते हो और अभी भी तुमने अपना फीलिंग उस इंसान को नहीं बताया है, तब मैं समझ सकता हूँ कि अपना इमोशन कंट्रोल करने में कितना प्रॉब्लम होगा। पर वहाँ पर मिस्टर जियो अपने सेक्रेटरी का बात सुन नहीं रहे थे ध्यान से, पर तभी वो मीको को देखते हैं एक बड़े से होटल में जाते हुए और वो तुरंत अपने सेक्रेटरी को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। पर वहीं पर हम लोग एक रूम के अंदर मिस्टर सू और उनके साथ बैठे ये को देखते हैं और बाकी सभी उनके साथ बैठे हुए थे जो उनके फ्रेंड्स थे और सभी लोग वहाँ पर मीको का इंसल्ट कर रहे थे कि वो आखिर किस टाइप की लड़की है। और वहीं पर एक इंसान मिस्टर सू से पूछता है कि आखिर आप मिस मीको से शादी कर ही क्यों रहे हैं जब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। जिस पर मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि प्यार और मैं उस लड़की से करूँगा, ये कभी 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगा मुझसे। और ये कहकर वो हंसने लगते हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि बस ये ख्वाहिश मेरी मदर का था, आखिरी विश था उनका, इसी वजह से मैं ये काम को कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं था इसे पूरा करने का। और वहीं ये को देखते हैं वो मीको को मैसेज कर रही थी, इसी वजह से मीको वहाँ पर आई थी और उन्हें लग रहा था कि मिस्टर सू ने उन्हें वहाँ पर बुलाया है। और जैसे ही वहाँ पर मीको आती है सभी लोग एकदम से तो पहले साइलेंट हो जाते हैं, पर फिर भी वहाँ पर ये मैसेज के बारे में ही सोचकर मन ही मन हंस रही थी। पर मीको उन सभी को इग्नोर कर कर वहाँ पर मिस्टर सू को उनका कोट देती है, जिस पर मिस्टर सू कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया हो। पर तभी वहाँ पर मीको कहती है कि तुमने ही तो मैसेज करके मुझे बुलाया था। और ये बात सुनकर ये हंसते हुए कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर सू से इतना प्यार करती हो और उनका बात इतना ध्यान से मानती हो कि तुम सीधे यहाँ पर आ गई। और सॉरी, पर मिस मीको आपको मैसेज मिस्टर सू ने नहीं किया था बल्कि मैंने किया था। और ये कहकर वहाँ पर वो हंसती है और सभी उसके साथ हंसते हुए मीको का मजाक बना रहे थे। और वहाँ खुद के मीको के जो फियांसे थे वो भी मीको का इंसल्ट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। और मीको भी किसी से कम नहीं थी, वहाँ पर वो ये का अच्छे से इंसल्ट करती है, जिसको देखकर मिस्टर सू को गुस्सा आने लगता है और वो मीको को सुनाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियो आते हैं और वहाँ पर मिस्टर जियो को देखकर मिस्टर सू और ये और बाकी सब जो लोग थे, यहाँ तक मीको भी, सभी लोग वहाँ पर उसे देखकर हैरान थे। पर वहाँ मिस्टर जियो मिस्टर सू को कोई भी भाव नहीं दे रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि मिस्टर सू भी एक अच्छे कैपेबल इंसान है और वहाँ पर उन्हें किसी और चीज़ से मतलब नहीं था सिवाय मीको के। और वो मीको के पास आकर उस कोट को उससे लेते हैं और उसे ज़मीन पर फेंक कर उस पर अपना पैर लगाते हैं, जो देखकर मिस्टर सू तो गुस्से में एकदम लाल हो जाते हैं। पर वहाँ पर वो मिस्टर जियो का कुछ कर नहीं सकते थे और ना ही उन्हें सुना सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर जियो कौन है आखिर। मिस्टर जियो मीको के सामने देखकर उससे कहते हैं कि आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई है कि आखिर वो मीको को खड़ा रखे। और वो मीको का हाथ पकड़कर उसे सोफा पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर मीको के साथ वो बैठ जाते हैं। बाकी सब लोग उनके सामने खड़े थे और वहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर जो कुछ लोग थे वो बात बनाने लगते हैं कि आखिर मीको और मिस्टर जियो का क्या रिलेशन हो सकता है। और जो भी लोग वहाँ पर खड़े थे वो मिस्टर जियो से उनके बारे में पूछते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर जियो उन लोगों का इंसल्ट कर रहे थे, जो देखकर वहाँ मीको को हंसी आने लगता है। और जैसे मीको को पता चलता है कि मिस्टर जियो उसे देख रहे हैं तब वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियो से कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे पर हंसा क्यों। जिस पर मीको उनसे कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आप पर नहीं हंस रही थी। फिर उसके बाद मिस्टर सू ये को
इशारे में कहते हैं और वहाँ पर ये मिस्टर जियो के सामने ड्रिंक लेकर जाती है और उनसे सॉरी कह रही होती है। पर वहाँ पर मिस्टर सू वहाँ मिस्टर जियो के सामने कहते हैं ये का हाथ पकड़ कर कि आखिर यहाँ पर वो क्या करने आए हैं। पर वहाँ पर मिस्टर जियो उससे कहते हैं कि मुझे ये बात जानना था कि आखिर जब तुम्हारी होने वाली फियांसे यहाँ मीको है तब तुम वहाँ ये के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ रहूँगा ना। और ये सुनकर मीको को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक तरह से उसे पता था कि ये शादी बस एक नाटक है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। पर वहाँ पर ये चीज़ सुनकर जियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ वो सू का इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम अपने आप को समझते क्या हो और आखिर तुम अपने आप को मीको से कंपेयर कर रहे हो, तुम उसके लायक नहीं हो। पर फिर भी तुमसे शादी करने के लिए मीको ने हाँ कहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर मिस्टर जियो सभी लोगों से माफ़ी मंगवाते हैं, वो भी सिर्फ मीको के लिए। पर वहाँ पर मीको ये को माफ़ करने वाली नहीं थी और ये सुनकर वहाँ ये तो बहुत गुस्से में आ जाती है। पर और मिस्टर जियो के कहने पर वहाँ पर सभी लोग मीको से माफ़ी भी मांगते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मीको और मिस्टर जियो एक साथ बाहर निकल जाते हैं और ये देखकर मिस्टर सू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर मिस्टर जियो एक बात साफ जानते थे कि वो मीको की कितनी भी हेल्प करने चाहे पर वो मीको कभी भी उनकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। और यहाँ तक मीको सेक्रेटरी को भी जानती थी। सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियो के एक अच्छे खासे फ्रेंड भी थे और वो भी मीको को जानते थे। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और वहीं दूसरी साइड सेक्रेटरी मिस्टर जियो को समझाते हैं कि अगर वो उनसे इतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो क्यों नहीं वो मीको से अपनी दिल की बात कह देते हैं। पर मिस्टर जियो अच्छे से जानते थे कि आखिर वो अपनी दिल की बात भी कह देंगे पर फिर भी मीको उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीको अभी भी मिस्टर सू से प्यार करती थी और मिस्टर सू से शादी करने का रीज़न भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, वो हमें बहुत जल्द पता चलेगी। और अब घर पर देखते हैं जहां हम मीको के डैड को देख पा रहे थे, वो बस मीको और मिस्टर सू के शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। और आखिर अभी हमें पता चलता है कि मीको और मिस्टर सू का शादी होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर सू की जो मदर थी वो मीको की वजह से उनकी जान चली गई थी और इसी का कर्जा उतारने के लिए मिस्टर सू से मीको को शादी करना पड़ रहा था। और उसके बाद ही जब मिस्टर सू का डेथ हुआ, यानी उनकी मॉम का डेथ हुआ था, तभी से उनका बिहेवियर मीको के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। और यही सब देखकर मीको को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो इतने सालों से ये टॉर्चर बस सहते आ रही थी। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीको अपने कैफ़े में काम कर रही थी, पर वहीं पर मिस्टर जियो उसके पास आते हैं उसे मिलने के लिए। पर कोई बहाने से मिस्टर जियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में उनसे बात कर कर भी उन्हें अच्छा लगता था। और उसके बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं तभी मीको की जो कलीग्स थी वो उनको जानने में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था कि आखिर मिस्टर जियो और मीको में क्या चल रहा है। पर वहाँ पर मीको बस इतना ही बताती है कि वो बस इसे 10 साल से जानती है, 10 सालों से, और वो 10 साल उसके लिए आसान नहीं थे पर फिर भी उसके लिए स्पेशल थे। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मीको पहली बार मिस्टर जियो से मिली थी और ये वही समय था जब मिस्टर जियो अपने कॉलेज लाइफ में थे और मीको बस अपने स्कूल से निकलने वाली थी। और ये सब सुनकर मीको की जो कलीग्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही ये रोमांटिक लग रहा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने कामों में चली जाती है। और अब वो दिन देखते हैं जब मीको मिस्टर सू के बर्थडे पार्टी में आई भी थी, पर एक बेकर के रूप में, क्योंकि उसके स्टोर से ही वो केक आया था। पर वहाँ पर मीको के साथ उसकी दोस्त यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड यामी भी थी। मीको और यामी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यामी बिल्कुल भी मिस्टर सू को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी वो मीको के लिए ये सब कुछ देख रही थी। और वहाँ पर जब ये के सामने मीको आती है तब उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और मिस्टर सू तो अपनी मिस्ट्रेस का ही वो साथ देंगे, इसी वजह से वो अपनी मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए वहाँ पर मीको को बुली करने लगते हैं और वही केक खाने के लिए बोलते हैं जिससे उसे एलर्जी था, यानी मीको को मैंगो से एलर्जी था। पर फिर भी अपनी मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए वो ज़बरदस्ती मीको से कहते हैं कि ये केक खाओ नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और शादी करना तो मीको के लिए एक बहुत ही बड़ी मजबूरी थी, पर फिर भी जब उसे पता था कि मीको को मैंगो से एलर्जी है फिर भी मिस्टर सू उसे
वही चीज़ खाने के लिए बोल रहे थे और ये सब देखकर मीको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसका दिल बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था, क्योंकि आखिर वो कब तक इतना दर्द सहती रहती। और आज तो रोते रोते वो केक खा रही थी। और वहीं पर जब मिस्टर जियू को ये बात पता चलती है कि मीको ने वो एलर्जी भरा केक खाया है, तब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत मीको के पास जानते हैं। पर यहाँ दूसरी साइड हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पर मिस्टर जियू को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मीको का आखिर क्या बुरा हाल होगा। पर वहाँ पर मीको जाने से पहले मिस्टर सू से कहती है कि तुमसे प्यार करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। पर ये चीज़ से मिस्टर सू को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो मिस मीको को हमेशा से अपनी मदर के डेथ का रीज़न मानते थे। और मीको जैसे ही उस हॉल से बाहर आती है, वहीं पर मिस्टर जियू उसे मिलते हैं और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब अब अगले दिन मीको को होश आता है, तब वो अभी कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पा रही थी और वहाँ पर मिस्टर जियू उसका अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे था कि वो मीको का ये हाल देख नहीं सकते थे और उन्हें बुरा भी लग रहा था। और साथ में वो मीको को डांटते भी हैं कि उन्हें अपने बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। फिर उसके बाद मिस्टर जियू अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और मिस्टर सू की कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे थे वो। और वहीं घर पर जब ये सब चीज़ मिस्टर सू को पता चलता है अपने फादर के बातों से, तब वो मिस्टर जियू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे थे। पर वहाँ पर डैड अपने बेटी का वो चाइल्डिश बिहेवियर देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस समय गुस्से में ये बात बता देते हैं कि तुम्हारी मदर का डेथ के पीछे तो मीको का कोई भी हाथ नहीं था और ना ही तुम उसे अपनी मदर के डेथ के रीज़न से टॉर्चर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मदर का डेथ तब हुआ था जब वो तुम्हें बचाना चाहती थी और उस समय तुमने बस ये देखकर ऐसा सोच लिया कि तुम्हारी मदर का जान तुम मीको की वजह से गया था, बल्कि उसका असली रीज़न तो तुम थे। और ये जानकर वहाँ पर मिस्टर सू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अब तक उन्होंने जो भी अपनी मीको के लिए किया था और उसके साथ जैसा बिहेवियर किया था, उन्हें उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। और यहाँ पर एक चीज़ और बात पता चलती है कि मीको और मिस्टर सू स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को लाइक करते थे, पर मिस्टर सू की मदर के डेथ के बाद सब कुछ बदल चुका था। फिर उसके बाद मीको अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी और अपने प्रॉब्लम को भी वो बताती है। पर वहाँ पर उसके साथ मिस्टर जियू भी थे, क्योंकि वो तो उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकते थे जब वो इतना बुरा बिहेव अपने लिए फील कर रही थी। और ये देखकर वहाँ पर मीको को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर कोई तो है उसके लिए जिसकी वो स्पेशल पर्सन है। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मीको अपने स्टोर में काम कर रही थी, तभी उसके स्टोर में कुछ हंगामा होने लगता है, क्योंकि एक कस्टमर आते हैं जो कंप्लेन लेकर आए थे कि उनके फ्रूट केक की वजह से उनकी वाइफ का तबीयत खराब हो गया था। पर ये सब नाटक के पीछे कोई किसी और का हाथ नहीं बल्कि ये का हाथ था। वहाँ पर वो मामला अच्छे से संभालना चाहती थी यानी मीको, पर वहाँ वो कस्टमर उसकी बात ही नहीं सुन रहा था और उस पर झूठा झूठा ब्लेम लगा रहा था। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियू आते हैं अपनी मीको को बचाने के लिए और वहाँ पर अपने स्किल से वो उस आदमी को मज़ा चखा देते हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं और जिसकी वजह से वो इंसान यहाँ पर आया था वो तो कब का भाग चुकी थी यानी ये। और इसी वजह से अब उस इंसान को भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो भीड़ ख़त्म हो जाता है, तब वहाँ पर मीको मिस्टर जियू को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए, जिस पर मिस्टर जियू कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी हेल्प करूँगा। और यही चीज़ वहाँ मिस्टर सू के पास भी सोशल मीडिया की वजह से पहुंच जाता है कि मीको आखिर मिस्टर जियू के साथ बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है और ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसी वजह से वो मीको के डैड के पास चले जाते हैं और जब मीको घर आती है तब वहाँ पर मिस्टर सू को देखकर उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और वहाँ तो मिस्टर सू बस मीको से माफ़ी मांगने के लिए आए थे जो भी उस पार्टी में हुआ था, और उसके डैड को तो ज़रा सा भी मीको की कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि बस वो मीको की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और उसे अपनी लाइफ से निकालना चाहते थे। मीको वो पल भी याद करती है जब मिस्टर सू और उसका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर वहाँ पर आज मीको बता देती है अपने डैड को कि वो मिस्टर सू से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब वो मिस्टर सू की मदर का डेथ का ब्लेम भी वो अपने ऊपर नहीं लेगी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर जियू अपने सेक्रेटरी की हेल्प से मिस्टर सू के मदर की डेथ का रीज़न भी खोज रहे थे, क्योंकि वो मान ही नहीं सकते थे कि
मीको की वजह से किसी का जान भी जा सकता है। और अब मीको इतना लड़ाई झगड़ा कर कर उसका दिल तो बहुत ज़्यादा दर्द कर ही रहा था और वो अपने गम को भुलाने के लिए एक ड्रिंक शॉप में आती है और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी, पर वहाँ मिस्टर जियो उसके हर एक पल का खबर रखते थे। इसी वजह से वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं मीको को वहाँ से लेकर जाने के लिए। पर वहाँ मीको मिस्टर जियो को देखकर उन्हें तुरंत कुछ कहती है, पर वहाँ मिस्टर जियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी मीको मिस्टर जियो को किस कर लेती है पकड़कर, और ये देखकर वहाँ तो मिस्टर जियो हैरान थे और साथ में सेक्रेटरी भी। पर वो तो जियो पर वो उन दोनों का एक साथ वीडियो बना लेते हैं उनके किस का। और जब फिर उसके बाद मिस्टर जियो मीको को घर लेकर आते हैं और उसका चेहरा देखते हुए बस उन्हें अपने पास्ट का भी याद आता है कि कैसे वो पहली बार मिले थे। मीको उनके ड्राइंग बनाने का रिक्वेस्ट कर रही होती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट मिला था ऐसा। उस समय तो वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। यहीं अब प्रेजेंट में देखते हैं जब अगली सुबह मीको को ये सब कुछ याद आता है कि कल रात क्या क्या हुआ था, तब वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी और मिस्टर जियो के मैसेज और जो वीडियो बनाए थे वो मीको के पास भी आ जाता है। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शायद फील कर रही थी। पर यामी भी वहीं पर थी और यामी उससे पूछने लगती है कि आखिर जब तुम मिस्टर जियो को इतना ही पसंद करती हो तो क्यों नहीं वो उस आदमी को छोड़ देती हो जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। पर वहाँ पर मीको बताती है कि वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकती है क्योंकि उसके कंधे पर एक बहुत ही बड़ा कर्ज है और उसे पूरा करना होगा। और ये सुनकर यामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मीको को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मीको और मिस्टर जियो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और वहीं जब मिस्टर सू को ये सब पता चलता है तब उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इस बार मीको और मिस्टर जियो जब एक दूसरे को किस करते हैं तब वो दोनों अपनी होशो आवाज़ में थे और उनके फीलिंग से साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे के लिए कितना स्पेशल फील करते हैं। पर अब मिस्टर सू हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते थे। उनके दिल में तो बस मिस्टर जियो के खिलाफ बस नफरत बन रहा था और इसी वजह से वो मिस्टर जियो को चैलेंज करते हैं किसी चीज़ में। और जब मीको वहाँ आती है वो भी मिस्टर सू के कहने पर, तब मिस्टर जियो को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और मीको मिस्टर जियो को मनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करती है और मिस्टर जियो मान भी जाते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर सू ये सब देखकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वहाँ मीको साफ बता देती है मिस्टर सू से कि मिस्टर जियो उसके बॉयफ्रेंड है और जो भी उसका रिलेशन उसके साथ था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और यहाँ जलाने के लिए मिस्टर जियो मीको को उनके सामने ही किस करते हैं। पर अभी के लिए मिस्टर जियो को छोड़कर मीको को मिस्टर सू के साथ जाना था क्योंकि अब मिस्टर सू की मदर का डेथ एनिवर्सरी था और उस पर उन्हें जाना ज़रूरी था। इसी वजह से वो मिस्टर सू के साथ थी। पर वहीं पर जब डैड मीकू का वो बिहेवियर देखते हैं मिस्टर सू की तरफ तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर अब मीकू जरा सा भी सह नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने डैड का भी इंटेंशन अच्छे से जानती थी। डैड बस उसके प्रॉपर्टी के पीछे थे और वो बस अपने मिस्ट्रेस के बेटे से ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें जरा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मीकू किस हाल में होगी, वो कैसा फील करती है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आज जब डैड मीको पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तब मीको तहे गुस्से में आ जाती है और वो चाकू उठाकर अपने आप को हमला करने वाली थी अपने ऊपर। पर तभी मिस्टर सू बीच में आकर वो चाकू का हमला अपने ऊपर ले लेते हैं और ये देखकर मीको बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर वहाँ पर बेहोश होने से पहले मिस्टर सू बस मीको से माफ़ी मांगते हैं और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर फाइनली जान खतरे से बाहर होता है तब वो थोड़ा रिलीफ फील करती है। पर जब मीको मिस्टर जियो से मिलती है तब वो अच्छे हाल में नहीं थी और कहीं ना कहीं फिर से उसे वही गिल्ट सता रहा था। इसी वजह से वो मिस्टर जियो के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहती थी और अभी के लिए तो मीको बस मिस्टर सू का ख्याल रख रही थी। और उसी समय मिस्टर सू उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड के बिहेवियर के पीछे आखिर रीज़न क्या है और वो तुम्हारा शादी मुझसे क्यों ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब तुम 25 साल तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब कंपनी का 25% शेयर तुम्हारे नाम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर ये चीज़ तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ा था और वही चीज़ वो अपने बेटे को देना चाहते थे। इसी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ से वो भगाना चाहते थे और ये जानकर मीको को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो ये सच जानती थी। फिर उसके बाद वो
की मदर के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो मिस्टर जियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो मिस्टर सू से शादी नहीं कर सकती है। और वहीं पर दूसरी साइड हॉस्पिटल में मिस्टर जियो आते हैं और मिस्टर सू का सारा काला सच उन्हें बताते हैं कि आखिर जो भी उन्होंने मीको के साथ किया था वो सब कुछ उन्हें पता है और ये सच वो बहुत जल्द अब मिस्टर सू आपका जो ये सच है वो मैं मीको को बताने वाला हूँ। और ये जानकर मिस्टर सू वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वो मीको को अपने साथ रख ही नहीं सकते थे, ना ही उसे अपनी गुलाम बनाकर।